करते हैं, देवभूमि में हम स्नान करते हैं, और आज इस तरह के तार तार कृत्य करने वाले, लिव इन रिलेशनशिप के इस तरह के कानून को ये लोग मंजूरी देते हैं, तो शायद इनसे रिलेटेड होगा। वो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे हर व्यक्ति को गंदा कर रहे हैं, और वो गंदा करने का काम ये ऊपर बैठे, जो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये समाज को नहीं पूछते हैं कि समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे परिवार के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। शुरू है, लोग, जनता, अधिवक्ता अभी आज सड़क पे उतरा है, और आप कल देखना सारे लोग, पूरी जनता, घर घर से लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं कहती हूँ भाइयों, साथियों, यहाँ पे राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे घर, हमारे परिवारों में कुल्हाड़ियाँ चल रही है, हमारी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहने वाली है अगर इन लोगों ने इस तरह के कानून लागू कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी एक्ट जो लागू किया गया है, उसमें अधिवक्ताओं को यूसीसी से परेशानी नहीं है। जो उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन और वसीयत को सीएनसी सेंटर या प्राइवेट सेंटरों को दिया गया है, जिस कार्य को अधिवक्ता करते थे उसको आपने बाहर दिया है, उसका विरोध है। एक तो वो लीगल वर्क है, उसको आपने प्राइवेट साइबर कैफे में दे दिया है, तो वो लीगल वर्क नहीं हो सकता है, साइबर क्राइम की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अधिवक्ताओं को विरोध है, क्योंकि वो लीगल वर्क है, वो लीगल हाथों में ही रहना चाहिए। एक विरोध तो हमारा हुआ है यूसी में, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन और वसीयत को रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर किया गया है, उसका विरोध। दूसरा, अभी कैबिनेट मंत्री अग्रवाल साहब का स्टेटमेंट आया था कि पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2025 नियमावली बनाई है। पेपरलेस रजिस्ट्री आप साइबर कैफे में बैठ के करेंगे, क्रेता देहरादून में होगा, विक्रेता बॉम्बे में होगा, या क्रेता कहीं और होगा, और आपकी रजिस्ट्री होगी। क्या इससे साइबर क्राइम नहीं बढ़ेगा? और जो डॉक्यूमेंट आप बाहर सीएससी सेंटर में बनाएंगे, रजिस्टर्ड होगा, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट होगा, और जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार कार्यालय में एडवोकेट पंजीकृत कराता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। यानी आपने उस डॉक्यूमेंट से लीगल वर्ड हटा दिया, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट हो गया। कल के दिन उस पर जो सेंट्रल लॉ लागू होते हैं वो बाहर हो गए। कल के दिन जो कोर्ट में वो चैलेंज होगी तो उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? कहीं कोई उसकी मान्यता नहीं रहेगी। जो कोर्ट में चैलेंज होगा उसकी लीगलिटी आई, वो एक सामान्य डॉक्यूमेंट है, चाहे वो शादी का हो, विल हो, या आपका जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, अटॉर्नियाँ होती हैं। इसका विरोध है। इस पूरी प्रक्रिया से, इस सिस्टम से गवर्नमेंट एडवोकेट को बाहर कर रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में और तेज इस विरोध को करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर पर करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आप पीएम कार्यालय से होकर आ रहे हैं, और एक एक्ट आया है यूसीसी को लेके, उसमें जो ऑनलाइन प्रतिक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा जनसमूह अधिवक्ताओं का एक साथ हुआ है। क्या संदेश दे रही है सर? जैसे जो यूसीसी में, जो यूसीसी का विरोध है, यूसीसी में जो रजिस्ट्रेशन है और ये जो वसीयत है, जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो बाहर सीएससी सेंटर द्वारा किया जाएगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट ना समझ से क्राइम की संभावना भी बढ़ेगी। अब सरकार का ये कदम ये उठ रहा है कि जो रजिस्ट्री वगैरह जो है पेपरलेस करने की, इससे भी क्राइम होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो बाहर सेंटर में होगी तो ऐसे क्राइम होने की ज़्यादा संभावना है। इस चीज़ का विरोध है, और इससे बहुत से जैसे स्टाफ मेंबर है, बहुत से लोग अधिवक्ता है, सब काम से, मतलब काम का बहुत ही कम हो जाएगा, काम ना के बराबर ही होगा, जिससे कई लोग बेरोजगार होने की संभावना होगी। तो इस चीज़ का विरोध करते हैं। सर, विरोध तो शुरू हो गया है, और इस विरोध को देखिए कानून लागू हो चुका है। अब सिस्टम चेंज होता है या नहीं है, वो इतना आसान नहीं होता जब भी कोई बिल लागू होता है। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेंगी आप लोगों की? हम इसमें सब प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन से संपर्क कर रहे हैं, और सबसे सब मिलके पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन चलाएंगे। तो ये जो यूसीसी का जो विरोध हो रहा है, ये काफी दिनों से हो रहा है। जिस दिन से प्रक्रिया के लिए बातचीत हुई थी कि यूसीसी लागू कर दिया है, पेपरलेस प्रक्रिया, जो एक कुठाराघात हुआ है अधिवक्ता समाज पर और आम जन पर भी, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ेगा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नहीं पता वो किस जमीन की आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं। और आज आपने एकदम से ये चीज हमारे ऊपर लागू कर दी है, और किसी भी अधिवक्ता को अधिवक्ता समाज से पूछा नहीं गया, जबकि इनको पूछना चाहिए था। हर चीज ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो जो चीज गलत है, ये अधिवक्ता ही नहीं, आम जनता पे भी इस चीज का, ये चीज लागू होती है, वो लोग भी खतरे में हैं। आज हम ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। जिलाधिकारी महोदय अपने अंदर केबिन में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आए, और उन्होंने किसी दूसरे अधिकारी को भेज दिया। ये बड़ी शर्म की बात है, जबकि हम फेसबुक पर
डीएम साहब को रोज देखते हैं कि डीएम आज ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो सूबे के जो मुखिया है, जिलाधिकारी महोदय, आज वो अंदर कमरे में बंद है। उन्होंने कह दिया कि मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, जो बड़ा ही इन्होंने हमारे पूरे अधिवक्ता समाज की एक बेइज्जती करी है। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, घर में जब हम जाते हैं, तो अगर मैं घर पे नहीं बताती हूँ कि मैं घर के अंदर हूँ और मैं घर में नहीं हूँ, किसी और को भेजती हूँ, तो मैं आने वाले व्यक्ति का अपमान करती हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने अपमान किया है और इस तरह की जो ये हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, ये सरकार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये नहीं सोच रही कि अधिवक्ता समाज भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का परिवार है। समाज जो आज इस चीज में स्ट्रगल करेगा वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इन्हीं का परिवार है। कल इनके बच्चे भी इन चीजों में सफर करेंगे। ये हमारी ही लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। तो इसके लिए हम लोग विरोध में हैं और इसका विरोध करेंगे। और जिलाधिकारी महोदय को बाहर आकर के ज्ञापन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। उसके लिए उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ेगा। ये गलत बात है। मैम, एक बड़ा सवाल है, ये एक्ट तो लागू हो चुका है और इसमें लिविंग रिलेशन को लेके कितनी बारीकियां, क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन उसके लिए कितना बहुत बुरी कहते हैं ना हम लोग कि ये हमारी देवभूमि है। देवभूमि को हम प्रणाम करते हैं, देवभूमि में हम स्नान करते हैं। और आज इस तरह के तार कृत्य करने वाले, लिव इन रिलेशनशिप के इस तरह के कानून को ये लोग मंजूरी देते हैं, तो शायद इनसे रिलेटेड होगा। वो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे हर व्यक्ति को गंदा कर रहे हैं। और वो गंदा करने का काम ये ऊपर बैठे, जो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये समाज को नहीं पूछते हैं कि समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे परिवार के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये लोग हमारे ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। इसका अंजाम इनको भुगतना होगा, इनको जाना होगा, इनको भुगतना होगा। देखते हैं कितने सालों तक इनका ये सब चलता है। मैम, अंतिम सवाल, अधिवक्ता जब किसी आंदोलन की शुरुआत करता है तो अंजाम तक पहुंचाता है, इस आंदोलन को लेके कहां तक चलने का इरादा है? जो अधिवक्ता जो है, उन्होंने उत्तराखंड राज्य के भी आंदोलन किया था, महिलाओं ने आंदोलन किया था। और आज ये आंदोलन यहाँ से नहीं, घर घर से शुरू है। लोग, जनता, अधिवक्ता अभी आज सड़क पे उतरा है और आप कल देखना सारे लोग, पूरी जनता, घर घर से लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं कहती हूँ भाइयों, साथियों, यहाँ पे राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे घर, हमारे परिवारों में कुल्हाड़ियाँ चल रही है, हमारी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहने वाली है अगर इन लोगों ने इस तरह के कानून लागू कर दिए हैं। इन लोगों को सरकार, इन शर्म आनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और ये राज्य सरकार को, इनको शर्म आनी चाहिए।